यूदित का ग्रंथ अध्याय 1। महानगर नीनवे में अश्शूरियों पर शासन करने वाले राजा नबूकदनेस्सर के 12वें वर्ष की बात है। उस समय एक बतना में मेदिया पर अरफक्षद राज्य करता था। इस अरफक्षद ने एक बतना के चारों ओर 3-3 हाथ चौड़े और 6-6 हाथ लंबे गड़े पत्थरों से एक दीवार बनाई थी। उसने वह दीवार 70 हाथ ऊंची और 50 हाथ चौड़ी बनवाई थी। उसने फाटकों के ऊपर 100-100 हाथ ऊंची मीनारें बनवाई थीं, जिनकी नींव 60 हाथ चौड़ी थी। उसने फाटकों को 70 हाथ ऊंचा और 40 हाथ चौड़ा बनवाया था, जिससे उसके रथ और पैदल सैनिक पंक्तिबद्ध होकर बाहर जा सकें। उस समय राजा नबूकदनेस्सर ने उस विशाल मैदान में, जो रागोव के प्रांत में है, राजा अरफक्षद के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। पहाड़ी प्रदेश के सब निवासियों ने फरात, दजला और हिदास्पिस के तटों पर तथा एलामियों के राजा अरयोक के अधीनस्थ मैदान के निवासी सभी लोगों ने उसका पक्ष लिया। खेलूद के लोगों के विरुद्ध लड़ने के लिए अनेक राष्ट्र एकत्र हुए। तब अश्शूरियों के राजा नबूकदनेस्सर ने फारस के सभी निवासियों और पश्चिम दिशा में रहने वाले सब लोगों, किलिकिया, दमिश्क, लेबानोन के सामने के भाग के निवासियों और समुद्र तट रहने वाले सब लोगों को, करमेल और गिलाद में रहने वाले और ऊपरी गलीलियों के विशाल मैदान एस्द्रालोन में रहने वाले लोगों को तथा समारिया और उसके नगरों में रहने वाले सब लोगों और यरदन उस पार यरूशलेम बताने खेलूस का देश, मिस्र के नाले पर तफने, रामसेस और गोशोन के समस्त प्रांत में, तानेस और मेम्फिस के आगे के ऊपरी प्रांतों तक तथा मिस्र के और इथोपिया देश की सीमा तक के सब लोगों को संदेश भेजा। परंतु उन सभी देशों के लोगों ने अश्शूरियों के राजा नबूकदनेस्सर का संदेश पर ध्यान नहीं दिया और युद्ध में उसका साथ नहीं दिया। वे उससे नहीं डरते थे, क्योंकि वे उसे अपना अकेला शत्रु समझते थे। उन्होंने उसके दूतों को अपमानित किया और खाली हाथ लौटा दिया। इस पर नबूकदनेस्सर उन सभी देशों पर क्रोध हो उठे। उसने अपने सिंहासन और अपने राज्य की शपथ खाई कि वह उन सभी देशों से, किलिकिया, दमिश्क और सीरिया से बदला लेगा और सब मोआबियों, अम्मोनियों, सारे यहूदियों और दोनों समुद्रों के तटों के सभी मिस्रवासियों को तलवार के घाट उतारेगा। उसने 17वें वर्ष अपनी सेना लेकर राजा अरफक्षद पर आक्रमण किया। उसने विजयी होकर अरफक्षद की सारी पैदल सेना, उसकी सारी अश्व सेना और उसके रथों को पराजित किया और उसके सब नगरों पर अधिकार कर लिया। उसने एक बतना पहुंचकर उसके बुर्जों को जीता, उसके बाजार लूटे और उसकी शोभा मिट्टी में मिला दी। फिर उसने रागोव के पहाड़ों पर अरफक्षद को पकड़ा और उसे अपनी सांगों से छेद कर उसका सदा के लिए सर्वनाश कर दिया। इसके बाद वह और उसकी विशाल सेना लूट का माल साथ लेकर नीनवे लौट आई। वहाँ उसने और उसकी सेना ने विश्राम किया और 120 दिन तक दावत उड़ाता रहा। अध्याय 2। 18वें वर्ष के पहले महीने के 22वें दिन अश्शूरियों के राजा नबूकदनेस्सर के महल में इसकी चर्चा हुई कि वह अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन सभी देशों से बदला लेगा। उसने अपने सब दरबारियों और अपने सब उच्च पदाधिकारियों को एकत्रित कर एकांत में उन्हें अपना निर्णय बताया कि वह अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन सब देशों का विनाश करेगा। उन्होंने भी इस निर्णय का समर्थन किया कि उन सब का सर्वनाश किया जाए, जिन्होंने उसकी आज्ञा की अवहेलना की थी। इस सभा के बाद अश्शूरियों के राजा नबूकदनेस्सर ने अपने प्रधान सेनापति होलोफेर्नेस को, जिसका उसके बाद दूसरा प्रस्थान था, बुलाया और उससे कहा, समस्त पृथ्वी के राजाधिराज की आज्ञा है, तुम यहाँ से विदा होकर अपने साथ ऐसे व्यक्तियों को ले जाओ जिनको अपने बल पर भरोसा हो। तुम 1,20,000 पैदल सैनिकों और 12,000 घुड़सवारों को लेकर सारे पश्चिमी देशों पर इसलिए आक्रमण करोगे कि उन्होंने मेरे आदेश की अवहेलना न की थी। तुम उन्हें यह आज्ञा भी दोगे कि वे अधीनता स्वीकार करें, नहीं तो मैं क्रोध होकर उन पर आक्रमण करूंगा और पृथ्वी को अपनी सेना से पाट कर उन्हें लुटवाऊंगा। उनके घायलों से घाटियां
भर जाएंगी और उनके मृतकों की लाशों से नाले और नदियां इस प्रकार पट जाएंगी कि पानी उनके तट के ऊपर से बह निकलेगा। मैं उनके बंदियों को पृथ्वी के कोनों तक ले जाऊंगा। तुम जाकर मेरे लिए उन लोगों के सभी सीमांतों पर अधिकार करोगे। जब वे तुम्हें अपने को समर्पित करेंगे तो उन्हें मेरे लिए उस दिन तक रख छोड़ोगे जिस दिन मैं स्वयं उनको दंड देने आऊंगा। जो तुम्हारा विरोध करेंगे तुम उन पर दया मत दिखाओगे, उन्हें सब जगह वध और लूट का शिकार होने दोगे, क्योंकि मैंने अपने जीवन और राजाधिकार की शपथ खाकर जो कहा है मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। तुम अपने स्वामी की इन आज्ञाओं में एक भी उल्लंघन नहीं करोगे, बल्कि जैसा मैंने आदेश दिया उसका बिना विलंब किए अवश्य पालन करोगे। होलोफेर्नेस ने अपनी स्वामी से विदा लेकर सब सामंतों और असुर की सेना के सेनापतियों और अध्यक्षों को बुलाया और अपने स्वामी के आदेश अनुसार युद्ध के लिए उत्तम सैनिक को चुना। 1,20,000 पैदल सैनिकों और 12,000 घुड़सवार तीरंदाजों को और युद्ध के लिए उनकी व्यूहरचना की। वह इनके साथ बहुत से ऊँटों, गधों और खच्चरों को माल आसबाब लादने के लिए तथा असंख्य भेड़ों, गायों और बकरियों को रसद के लिए ले गया। उसने प्रत्येक सैनिक के लिए भरपूर भोज्य पदार्थ का प्रबंध किया और राजभवन से प्रचुर मात्रा में सोना चांदी निकलवाई। इस प्रकार वह अपनी सारी सेना के साथ राजा नबूकदनेस्सर से पहले नीनवे से चल पड़ा, जिससे वह सभी पश्चिमी देशों को अपने रथों, घुड़सवारों और चुने हुए पैदल सैनिकों से भर दे। उसके साथ हर प्रकार के अन्य लोग भी थे जो टिड्डियों और पृथ्वी के रेतकणों की तरह असंख्य थे। वे नीनवे की 3 दिन की यात्रा की दूरी तक बेगटिलेद के मैदान तक गए और उन्होंने बेगटिलेद के पास, जो उस पर्वत श्रेणी के निकट है जो कलिकिया के ऊपरी भाग में अवस्थित है, पड़ाव डाला। फिर वह अपनी सारी सेना, पैदल सैनिक, घुड़सवार और रथ लेकर वहां के से पहाड़ी प्रांत की ओर आगे बढ़ा। पूद और लूद वालों को पराजित कर उसने रसीद के सभी वंशजों और इस्माइलियों को लूटा, जो खैलियों के देश के दक्षिण में उजाड़ खंड के निकट रहते हैं। इसके बाद वह फरात नदी पार कर मेसोपोटामिया को गया और समुद्र तक आगे बढ़कर अबोना नदी के पास से सब किलाबंद नगरों को ध्वस्त कर दिया। उसने किलिकिया प्रांत पर अधिकार कर लिया और अपने सब विरोध करने वालों का वध किया। इस प्रकार वह याफेत की सीमा तक आया, जो दक्षिण में अरब के सामने है। इसके बाद उसने मिद्यान के सभी वंशजों को घेर कर उनके खेमों को जला दिया और उनके रेवड़ों को लूटा। तब वह गेहूं की फसल के समय दमिश्क के मैदान में उतरा और उसने उनके सब खेतें जला दिए, उनका पशुधन नष्ट कर दिया, उनके नगरों को लूटा, उनके मैदान उजाड़ दिए और उनके सब नौजवानों की तलवार के घाट उतार दिया। तब समुद्र तट के लोग, सीदोन और तीरुस के निवासी, सूद और ओकीना के निवासी तथा यमनिया के सब निवासी भयभीत होकर कांपने लगे। अशदोद और अश्कलोन के निवासी उससे बहुत डरने लगे। अध्याय 3। उन्होंने उसके पास संधि के दूत भेजे। उन्होंने कहा, हम राजाधिराज नबूकदनेस्सर के दास आपके पांव पड़ते हैं। आप जैसा चाहें हमारे साथ वैसा ही करें। हमारे बाड़े, हमारे सब घर द्वार, हमारे गेहूं के सभी खेत, हमारा पशुधन और हमारी गौशालाएं, यह सब आपका है। आप जैसा चाहें उनके साथ वैसा ही करें। हमारे नगर आपके हैं, उनके निवासी आपके दास हैं। आप हमारे यहाँ पधारे और वही करें जो आपको उत्तम जान पड़े। वे दूत होलोफेर्नेस के पास गए और उसे यह संदेश सुनाया। इसके बाद उसने अपनी सेना सहित समुद्र तट के प्रांत में प्रवेश किया। उसने किलाबंद नगरों में रक्षक सेना रख दी और उन जातियों में से सहायक सैनिकों का चुनाव किया। उन्होंने और आसपास के सब लोगों ने मालाएं लिए नाचते और डफली बजाते हुए उसका स्वागत किया, परंतु उसने उसका प्रांत उजाड़ दिया और उनके पूजा कुंज कटवाए।
क्योंकि उसने पृथ्वी भर के देवताओं का विनाश करने का संकल्प किया, जिससे वह सब राष्ट्र केवल नबूकदनेस्सर की आराधना करे और सभी जातियों एक स्वर से उसे देवता के रूप में स्वीकार करें। इसके बाद वह दोतान के पास एस्द्रालोन आया, जो यहूदियों की पर्वत श्रेणी के सामने है। उसने गाबई और स्कूतापुलिस के बीच पड़ाव डाला। वह अपनी सेना का रसद एकत्र करने के लिए वह महीना भर रुका रहा। अध्याय 4। यहूदियों में रहने वाले इजरायलियों ने सुना कि अश्शूरियों के राजा नबूकदनेस्सर ने प्रधान सेनापति होलोफेर्नेस ने उन लोगों के साथ क्या क्या किया था, अर्थात उसने किस प्रकार सब देवालयों को लुटवा कर नष्ट कर दिया था। यह सुनकर वे उससे भयभीत हुए और यरूशलेम और प्रभु ईश्वर के मंदिर के कारण घबरा गए, क्योंकि थोड़े समय पहले ही वे निर्वासन से लौटे थे। यूदा की जनता एकत्र हो गई थी और पात्रों, वेदी और ईश्वर के मंदिर का दूषण दूर कर इन सब की शुद्धि की गई थी। इसलिए उन्होंने समस्त समारिया प्रांत, कोना, बेत होरोन, बेलमेल, येरिको, खोबा, एसोरा और सालेम के मैदान के निवासियों को एक संदेश भेजा। उन्होंने ऊंचे पर्वतों के सब शिखर अपने अधिकार में कर लिए, उन पर अवस्थित सब गांवों के चारों ओर दीवारें बनवाई, और क्योंकि हाल में फसल कटी थी, उन्होंने युद्ध के लिए रसद एकत्र किया। यरूशलेम के तत्कालीन प्रधान याजक योआकीम ने बेतूलिया और एस्द्रालोन के सामने दोतान के निकटवर्ती मैदान में अवस्थित बेतोमेताइस के निवासियों को लिखा कि वे पहाड़ों की सब घाटियां अपने अधिकार में कर लें, क्योंकि उनसे होकर यहूदियां जाया जा सकता था। वहाँ किसी को आगे बढ़ने से रोकना आसान था, क्योंकि प्रवेश मार्ग इतना सकरा था कि केवल 2 आदमी एक साथ जा सकते हैं। इस पर इजरायलियों ने प्रधान याजक योआकीम और यरूशलेम में रहने वाले समस्त इजराइल की समिति के नेताओं के आदेश का पालन किया। सभी इजरायलियों ने आग्रह पूर्वक ईश्वर की दुहाई दी और ईश्वर के सामने दीन बनकर कठोर उपवास किया। वे, उनकी पत्नियां, उनके बाल बच्चे, उनके पशु, उनके सब प्रवासी मजदूर और दास सब ने टाट ओढ़ लिए। यरूशलेम के प्रत्येक इजरायली पुरुष, स्त्री और बच्चे सब ने मंदिर के सामने दंडवत किया। उन्होंने अपने अपने सिर पर राख डाली और अपने टाट के वस्त्र प्रभु के सामने फैला दिए। उन्होंने वेदी को भी टाट से ढक दिया। वे एक स्वर से आग्रह पूर्वक इजराइल के ईश्वर की दुहाई देते रहे, जिससे वह यह न होने दे कि उनके बच्चों का अपहरण हो, उनकी पत्नियों को बंदी बनाया जाए और उनके दाएं भाग के नगरों का विनाश हो और उनके विजय राष्ट्रों द्वारा उनके मंदिर का अपवित्रकरण और अपमान किया जाए। प्रभु ने उनकी पुकार सुनी और उनकी विपत्ति पर ध्यान दिया। समस्त यहूदियों में और यरूशलेम के सर्वशक्तिमान ईश्वर के मंदिर के सामने लोग कई दिनों तक उपवास करते रहे। प्रधान याजक योआकीम, प्रभु के सामने उपस्थित सब याजक और प्रभु के मंदिर के सब सेवक कमर में टाट बांधे दैनिक होम बलि, मन्नत की बलियां और लोगों द्वारा दिए हुए स्वेच्छा से अर्पित बलिदान चढ़ाते रहे। वे अपने पगड़ियों पर राख डालकर जोर जोर से प्रभु की दुहाई दे रहे थे, जिससे वह इजराइल के समस्त घराने की कृपा दृष्टि करें। अध्याय 5। अश्शूरी सेना के प्रधान सेनापति होलोफेर्नेस को यह सूचना मिली कि इजरायली लोग युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं, पहाड़ी घाटियों में जाने वाले रास्ते बंद कर रहे हैं, प्रत्येक पर्वत शिखर की किलेबंदी कर रहे हैं और मैदानों में घाट लगाए बैठे हैं। ये सुनकर वह आग बबूला हो उठा। उसने मोआब के सब सामंतों, अम्मोन के सेनाध्यक्षों और तटीय प्रांत के सब क्षत्रपों को एकत्रित कर उनसे कहा, कनानियों, मुझे बताओ कि वह कौन सी जाति है जो पहाड़ों पर रहती है और वे कौन से नगर हैं जिनमें वह निवास करती है। उसकी सेना कितनी बड़ी है और उसका सामर्थ्य और शक्ति किस बात में है। उसकी सेना का नेता और राजा कौन है और पश्चिमी देशों के निवासियों में क्यों अकेले वह मुझसे मिलने नहीं आई। इस पर सारे अम्मोनियों के नेता अहियोर ने उससे कहा, यदि मेरे स्वामी मुझे अपने दास से जानना चाहे तो मैं इन पहाड़ों में अपने सामने रहने
रहने वाले इस जाति के विषय में आपको सच सच बताऊंगा। आप दास के मुंह से कुछ भी झूठ नहीं निकलेगा। यह जाति खलदइयों की एक शाखा है। यह पहले मेसोपोटामिया में बस गई थी। यह अपने पुरखों का मार्ग छोड़कर स्वर्ग के उस ईश्वर की आराधना करने लगी थी जिसका ज्ञान इसे प्राप्त हुआ था। इसलिए वहाँ के लोगों ने इसे अपने देवताओं के सामने से भगा दिया था। इस पर यह मेसोपोटामिया जाकर बहुत दिनों तक वहाँ रही। इसके ईश्वर ने इसे आदेश दिया कि यह अपना निवास स्थान छोड़कर कनान देश जाए। यह वहाँ बस गई और इसने बहुत सा सोना चांदी और पशुधन प्राप्त किया। जब समस्त कनान में अकाल पड़ा तो यह जाति मिस्र चली गई। वहाँ रहते समय इसे भरण पोषण मिला और यह इस प्रकार फूलती फलती रही कि इसकी संख्या की गिनती असंभव हो गई। मिस्र के लोगों ने इस पर अत्याचार किया, इसे गोरा गारा और ईंट बनाने का काम दे दिया, इसे नीचे दिखाया और दास बना लिया। इसने अपने ईश्वर की दुहाई दी और ईश्वर ने समस्त मिस्र पर ऐसी विपत्तियां ढाई जिनसे मिस्री अपनी रक्षा नहीं कर सके और उन्हें इस जाति को अपने देश से भगा दिया। ईश्वर इसके लिए लाल समुद्र सूखा कर इसे सीनाई और कादेश बरने के मार्ग पर ले गया। इस जाति ने उजाड़ खंड में रहने वाले सब लोगों को भगा दिया और यह अमोरियों के देश में बस गई। फिर इसने अपने बाहुबल से हेशबोन के सब निवासियों का विनाश किया। इसके बाद उसने यर्दन नदी पार कर समस्त पहाड़ी प्रांत अपने अधिकार में कर लिया। यह कनानी, परिज्जी, यबूसी, सिखेमी और सब गिरगाशी जातियों को अपने सामने से भगाकर बहुत समय तक वहीं बसी रही। जब तक यह अपने ईश्वर के सामने पाप नहीं करती थी तब तक यह सकुशल रही, क्योंकि इसका ईश्वर जो अधर्म से घृणा करता है इसके साथ था। परंतु जब यह निर्दिष्ट मार्ग से भटक गई तो यह बहुत से युद्धों द्वारा निर्बल होती गई और अंत में बंदी बनाकर अपने देश से निर्वासित की गई। इसके ईश्वर का मंदिर ध्वस्त किया गया और इसके शत्रुओं ने इसके नगर अपने अधिकार में कर लिए। अब यह फिर अपने ईश्वर की ओर अभिमुख हुई और यहाँ पर निर्वासित की गई थी। वहाँ से लौटी। इसने फिर यरूशलेम अपने अधिकार में कर लिया जहाँ इसका मंदिर है और यह पहाड़ी प्रांत में बस गई जो उजाड़ था। स्वामी और प्रभु, अब यदि यह जाति दोषी है और अपने ईश्वर के विरुद्ध पाप करती है और हमें इसके अपराध का पता चल जाता है तो हम ऊपर चढ़कर इसे पराजित कर दें। किंतु यदि इस जाति में कोई अधर्म नहीं तो मेरे स्वामी इससे दूर रहें। कहीं ऐसा ना हो कि इसका पुत्र प्रभु ईश्वर उसकी रक्षा करे और समस्त पृथ्वी की दृष्टि में हमारा अपमान हो। अहियोर का कहना समाप्त होने पर तंबू के आसपास खड़े सब लोगों ने इस पर आपत्ति उठाई। होलोफर्नेस के उच्च पदाधिकारी, समुद्र तट के निवासी और मुआबी उसका वध करना चाहते थे। उन्होंने कहा, हम इन इजरायलियों से नहीं डरेंगे। इस जाति में ना तो घमासान युद्ध करने का साहस है और न बल। इसलिए स्वामी होलोफर्नेस, हम आगे बढ़े और आपकी सेना इसका भक्षण करेगी। अध्याय 6। सभा के आसपास के लोगों का कोलाहल बंद हो जाने पर अश्शूरी सेना के प्रधान सेनापति होलोफर्नेस ने अन्य सभी जातियों और मोआबियों के सामने कहा, अहियोर, तुम कौन होते हो? और अफरीम के भाई के सब सैनिकों, तुम कौन होते हो जो तुम आज हमारे सामने भविष्यवाणी करते हो और कहते हो कि हम इजरायलियों से नहीं लड़े क्योंकि उनका ईश्वर उनकी रक्षा करेगा। नबूकदनेस्सर के सिवा और कौन ईश्वर है? वह अपनी सेनाएं भेजकर अपनी शक्ति का परिचय देगा, उन्हें पृथ्वी तल से मिटा देगा और उनका ईश्वर उनका उद्धार नहीं कर सकेगा। हम उसके दास उन्हें यूं मार गिराएंगे जैसे वे एक आदमी भर हों। वे हमारे घुड़सवार सैनिक बल का सामना कभी नहीं कर सकेंगे। हम इसके द्वारा उन्हें पराजित करेंगे। उनकी पहाड़ियाँ उनके रक्त से भर जाएंगी और उनके मैदान उनकी लाशों से पट जाएंगे। उनके पैर हमारे सामने नहीं टिक पाएंगे। उनका सर्वनाश किया जाएगा। यह समस्त पृथ्वी के स्वामी राजा नबूकदनेस्सर का कहना है। उसने यही कहा था
और उसके शब्द व्यर्थ नहीं जाएंगे। अहियोर, तुम अम्मोन के बाड़े के टट्टू हो। तुम्हारे दुर्भाग्य से ने ही तुमसे यह शब्द कहलवाए हैं। तुम मेरा मुंह आज से तब तक नहीं देखोगे जब तक मैं मिस्र से आई इस जाति से बदला न ले लूं। तब मेरे लौटने पर मेरे सैनिकों और सेवकों के भाले तुम्हारे बगल छेदेंगे और तुम उन लोगों के घायलों के बीच गिर कर पड़े रहोगे। अब मेरे दास तुम्हें पहाड़ों पर ले जाएंगे और वहाँ घाटी के मार्ग पर के किसी नगर में तुम्हें छोड़ देंगे। तुम्हारा वध तभी होगा जब उन लोगों का विध्वंस हो जाएगा। यदि तुम अपने मन में आशा करते हो कि उनकी हार नहीं होगी तो तुम्हारे उदास होने का कोई कारण नहीं। मेरा एक शब्द भी व्यर्थ नहीं जाएगा। होलोफेर्नेस ने अपने तंबू के पास खड़े अपने दासों को अहियोर को पकड़कर बैतूलिया ले जाने और वहां उसे इजरायलियों के सुपुत्र करने की आज्ञा दी। उसके दास उसे पकड़कर पड़ाव के बाहर मैदान में ले गए। मैदान पार कर और पहाड़ पर चढ़कर वे उन जल स्रोतों के पास आए जो बैतूलिया की तलहटी में हैं। जैसे ही पर्वत की चोटी पर के नगरवासियों ने उन्हें आते देखा, वे अपने अस्त्र शस्त्र लेकर नगर के बाहर पहाड़ की चोटी पर दौड़ पड़े और सभी गोफेन चलाने वालों ने पत्थर मार मार कर उनका रास्ता रोका। तब वे पर्वत के नीचे छिप गए और अहियोर को बांधकर पर्वत की तलहटी में छोड़ दिया। इसके बाद वे अपने स्वामी के पास लौट गए। इजरायली अपने नगर से नीचे उतरे और उन्होंने उसके पास जाकर उसे बंधन खोल दिए। फिर उन्होंने उसे बैतूलिया ले जाकर अपने नगर के अध्यक्षों के सामने उपस्थित किया। उन दिनों सिमोन वंशी मीका का पुत्र उजिया, गोतुनियल का पुत्र क्राबीस और मलकियल का पुत्र कर्मीस ये नगर के अध्यक्ष थे। उन्होंने नगर के सब नेताओं को एकत्रित किया। सब युवक और स्त्रियां भी सभा में उपस्थित हुए। अब उजिया ने अहियोर को सब लोगों के बीच खड़ा कर उससे पूछा कि उसके साथ क्या हुआ। तब उसने उन्हें वह सब कुछ बताना आरंभ किया जो होलोफेर्नेस के मंत्रियों की सभा में हुआ था, और उसने वह सारा भाषण भी सुनाया जो उसने अश्शूरियों के सेनापतियों के सामने दिया था, और वह भी जो होलोफेर्नेस ने शेखी मारते हुए इजराइल के विरुद्ध कहा था। यह सुनकर लोग ईश्वर के सामने नतमस्तक हो कहने लगे, प्रभु स्वर्गेश्वर, उनका अहंकार देख और हमारी जाति की दुर्गति पर दया कर। आज तू उन पर दया दृष्टि कर जिन्होंने अपने को तुझे समर्पित कर दिया है। इसके बाद उन्होंने अहियोर को सांत्वना दी और उसकी बड़ी प्रशंसा की। उजिया उसे सभा से अपने घर ले गया और उसने नेताओं को एक भोज दिया। वे इजराइल के ईश्वर से सहायता के लिए रात भर प्रार्थना करते रहे। अध्याय 7। दूसरे दिन होलोफेर्नेस ने अपनी सारी सेना तथा अपने अन्य सब सहायक सैनिकों को बैतूलिया पर आक्रमण करने, पहाड़ी घाटों को जाने वाले मार्गों पर अधिकार करने और इजरायलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की आज्ञा दी। उसके सारे सैनिक उसी दिन चल पड़े। उसकी सेना में 1,70,000 पैदल सैनिक और 12,000 घुड़सवार थे। उनके साथ बहुत सारा सामान और उनके साथ चलने वाले सैनिकों की बहुत बड़ी संख्या थी। उन्होंने बैतूलिया के सामने के मैदान में जल स्रोत के पास एक ऐसे क्षेत्र में पड़ाव डाला जो दोतान की ओर और बेलबेन तक चौड़ा और बैतूलिया से एस्द्रालोन के सामने क्यानमो तक लंबा था। इजरायली उनकी भारी संख्या देखकर विस्मित हो गए और एक दूसरे से कहने लगे, अब ये पूरा देश चाटकर साफ कर देंगे। इनका भार बड़े बड़े पर्वत, घाटियां और पहाड़ियां भी वहन न कर सकेंगी। प्रत्येक व्यक्ति ने अपने अस्त्र शस्त्र हाथ में लिए। उन्होंने बुर्जों पर आग सुलगाई और रात भर पहरा देते रहे। दूसरे दिन होलोफेर्नेस बैतूलिया में रहने वाले इजरायलियों के देखते देखते अपने सारे घुड़सवार सैनिकों को बाहर ले गए। उसने उनके नगर की ओर जाने वाले मार्गों का निरीक्षण किया, उनके जल स्रोतों को ढूंढ ढूंढ कर अपने अधिकार में ले लिया और पहरे के लिए उन पर सैनिक नियुक्त कर दिए। तब वह स्वयं अपनी सेना के पास लौटा। अब ऐसा वंशियों के सब मुखिया, मोआबी सेना के सब नेता और समुद्र तट के सेनाध्यक्ष उनके पास जाकर बोले, हमारे स्वामी, हमारी एक बात सुने जिससे आपकी सेना की क्षति ना हो। इजरायली अपने भालों पर उतना भरोसा नहीं रखते, बल्कि उन शिखरों का भरोसा रखते हैं जिन पर वह रहते हैं, क्योंकि सच पूछिए तो उनके पर्वत शिखरों पर पहुंचना सरल नहीं। स्वामी, इस
इसलिए इनसे वैसी लड़ाई मत कीजिए जैसे खुले युद्ध क्षेत्र में होती है, और आपकी सेना के एक भी आदमी की मृत्यु नहीं होगी। आप अपनी सेना के प्रत्येक सैनिक को अपने पास सुरक्षित रखते हुए अपने पड़ाव में ही रहें, और हम आपके सेवक उस सोत्र को अधिकार में कर लें जो पहाड़ की तलहटी से निकलता है, क्योंकि बेतुलिया के सभी निवासी वहीं पानी भरते हैं। इस प्रकार वे प्यासे मर जाएंगे और अपना नगर सौंप देंगे। इस बीच हम अपने लोगों को लेकर पास वाले पर्वत शिखरों पर चढ़ जाएंगे और वहां पहरा देते हुए पड़े रहेंगे। नगर से एक भी आदमी नहीं भाग पाएगा। तब वे उनकी पत्नियां और उनके बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे और तलवार के प्रहार से पहले ही अपने नगर की सड़कों पर पड़े रहेंगे। इस प्रकार आप उन्हें इसलिए कठोर दंड देंगे कि उन्होंने आपके विरुद्ध विद्रोह किया और आपसे संधि नहीं की। होलोफेर्नेस और उसके सब सेनापतियों को उनका यह परामर्श अच्छा लगा और उसने उसके अनुसार काम करने का आदेश दिया। अमोनिया का एक दल 5000 अश्शूरियों के साथ निकल पड़ा और मैदान में उतरकर उसने जलाशयों और इजरायलियों के जल स्रोतों पर अधिकार कर लिया। इधर एदोमी और अमोनी सैनिक ऊपर चढ़कर दोतान के सामने की पर्वत श्रेणी पर जम गए और अपने आदमियों में से कुछ को दक्षिण और पूर्व की ओर एग्रबेल के पास भेज दिया, जो मोखमूर नाले पर अवस्थित खुस के पास है। अश्शूरियों की शेष सेना मैदान में पड़ाव डाले रही और समस्त प्रदेश उससे भर गया। उनके तंबू और माल असबाब के ढेर दूर दूर तक बिखरे थे, क्योंकि उनकी संख्या बहुत बड़ी थी। उधर इजरायली प्रभु अपने ईश्वर की दुहाई दे रहे थे। उनका साहस घटता जा रहा था, क्योंकि उनके सभी शत्रु उन्हें घेरे थे और उनसे बचना असंभव लग रहा था। अश्शूरियों की समस्त सेना, उनके पैदल सैनिक, रथ और घुड़सवार उन्हें 34 दिन तक घेरे पड़े रहे। बेतुलिया के निवासियों के सारे जलाशय सूखने लगे और कुंड खाली होने लगे। लोग एक दिन भी इच्छा भर पानी नहीं पी सकते थे, क्योंकि उन्हें जल नाप कर दिया जाता था। उनके बाल बच्चे निर्बल होते जा रहे थे। उनके युवक युवतियों प्यास के मारे मूर्छित हो जाते थे। वे नगर की सड़कों और दरवाजों पर निर्जीव पड़े थे, क्योंकि उन्हें कोई आशा नहीं थी। समस्त जनता उज्जिया और नगर के अध्यक्षों के पास एकत्रित हो गई। युवक, स्त्रियां और बाल बच्चे चिल्ला चिल्लाकर सब नेताओं से कहने लगे, ईश्वर आपके और हमारे बीच न्याय करे। आप लोगों ने हम पर बड़ी विपत्ति ढाई है, क्योंकि आपने अश्शूरियों से संधि नहीं की। अब हमारा कोई सहायक नहीं रहा। ईश्वर हमें उनके हाथ दे रहा है। हम प्यास और घोर विपत्ति के शिकार बनकर उनके सामने निर्जीव पड़े रहे। अब होलोफेर्नेस को बुलाकर सारे नगर को उसकी सेना की लूट का शिकार होने दीजिए। हमारे लिए अच्छा यही है कि हम उनके द्वारा लूटे जाएं और उनके दास दासियां भी बन जाएं, बल्कि जीवित रहें और अपनी आंखों से अपनी संतान की मृत्यु और अपनी पत्नियों और पुत्रों की दयनीय दशा ना देखें। हम स्वर्ग एवं पृथ्वी की ओर अपने पूर्वजों के उस प्रभु ईश्वर को साक्षी बनाकर, जो हमारे पूर्वजों के पापों के कारण हमें दंड दे रहा है, आपसे निवेदन करते हैं कि आप आज हमारा कहना मान लीजिए। इसके बाद सब विलाप करने लगे और उन्होंने ऊंचे स्वर्ग में प्रभु ईश्वर की दुहाई दी। उजिया ने उनसे कहा, भाइयों, ढाढ़स रखो, हम 5 दिन और ठहरेंगे। इस बीच प्रभु हमारा ईश्वर अवश्य ही हम पर दया करेगा, क्योंकि वह हमें अंत तक नहीं छोड़ेगा। यदि इस अवधि में हमें सहायता प्राप्त नहीं होगी तो मैं तुम्हारा कहना मानूंगा। तब उसने लोगों को विदा किया। पुरुष अपने नगर के प्राचीरों और बुर्जों पर चले गए। स्त्रियां और बच्चे अपने अपने घर लौटे। नगर में बड़ी निराशा छा गई। अध्याय 8। उस समय यूदित नगर में रहती थी। वो मरारी की पुत्री थी। मरारी ओक्ष का पुत्र था, ओक्ष यूसुफ का, यूसुफ ओजियल का, ओजियल हिल्किया का, हिल्किया हनन्या का, हनन्या गिदोन का, गिदोन रफाइन का, रफाइन अहीटूब का, अहीटूब एलिया का, एलिया हिल्किया का, हिल्किया एलियाब का, एलियाब नतनेल का, नतनेल सलामियल का, सलामियल सरासदई का, और सरासदई सिमोन का, और सिमोन इज़राइल का पुत्र था।
युदित का पति मनसे उसके वंश और कुल का था, जो कि फसल के समय उसका देहांत हो गया। वह खेत में पूले बांधने वालों का काम देख रहा था कि उसे लू लग गई। उसे पलंग पकड़ना पड़ा और वह अपने नगर बेतुलिया में मर गया। लोगों ने उसे दोतान तथा बलामोन के बीच वाले खेत में अपने पूर्वजों के साथ दफना दिया। विधवा बनने के बाद युदित ने सेवा 3 वर्ष अपने घर में बिताए। उसने अपने घर की छत पर अपने लिए एक छोटा सा कमरा बनवाया। वह टाट ओढ़े थी और शोक के वस्त्र पहनती थी। विधवा बनने के बाद वह विश्राम दिवस के पूर्व दिन विश्राम दिवस, अमावस के पूर्व दिन अमावस और इजरायली पर्वों तथा अन्य पर्वों को छोड़कर प्रतिदिन उपवास करती थी। वह सुडौल और अत्यंत सुंदर थी। वह समझदार और व्यवहार कुशल थी। उसका पति मनश्शे उसके लिए सोना चांदी, दास दासियां, पशुधन और खेत छोड़ गया था और वह अपनी संपत्ति का प्रबंध करती थी। उसका पति यूसुफ का पुत्र था, यूसुफ अहीटूब का, अहीटूब मेल्की का, मेल्की अलियाब का, अलियाब नतनएल का, नतनएल शूरीशदै का, शूरीशदै सिमोन का और सिमोन इज़राइल का पुत्र था। कोई भी उसकी चुगली नहीं खाता था क्योंकि वह ईश्वर पर बहुत श्रद्धा रखती थी। जनता ने जल के अभाव के कारण निराश होकर शासक से जो कटु शब्द कहते थे, युदित ने उनके विषय में सुना और वह सब भी सुना जो उज्जियाह ने लोगों से कहा था और किस प्रकार उसने शपथ खाकर उन्हें आश्वासन दिया था कि वह 5 दिन बाद नगर को अश्शूरियों के हाथ दे देगा। इस पर उसने अपनी सेविका को, जो उसकी सारी संपत्ति की देखरेख करती थी, भेजकर नगर के अध्यक्ष क्राबिस और कर्मीस को बुलवाया। वे उनके पास आए। तब उसने उनसे कहा, बैतूलिया वासियों के नेताओं, मेरी बात सुनिए। आपने लोगों के सामने जो भाषण दिया वह उचित नहीं है। आपने प्रभु को साक्षी बनाकर शपथ खाई है कि यदि प्रभु हमारे ईश्वर ने निश्चित अवधि तक हमारी सहायता नहीं की तो आप नगर हमारे शत्रुओं के हाथ दे देंगे। आप कौन होते हैं जो आपने आज ईश्वर की परीक्षा ली और जो मनुष्य के बीच ईश्वर का स्थान लेते हैं? आप सर्वशक्तिमान प्रभु की परीक्षा लेते हैं। आप उसके विषय में कभी कुछ नहीं समझेंगे। जब आप ना तो मनुष्य के हृदय की था ले सकेंगे और ना उसके मन के विचार समझ सकेंगे, तो आप कैसे ईश्वर की था लेंगे जिसने यह सब किया? आप कैसे उसके विचार जानेंगे और उसका उद्देश्य समझेंगे? कभी नहीं। भाइयों, आप हमारे प्रभु ईश्वर को अप्रसन्न नहीं कीजिए। यदि वह 5 दिन के अंदर हमें सहायता देना नहीं चाहता तो वह जितने दिनों के अंदर चाहता है वह हमारी रक्षा करने में अथवा हमारे शत्रुओं द्वारा हमारा विनाश करवाने में समर्थ है। आप हमारे प्रभु ईश्वर को निर्णय के लिए बाध्य करने का प्रयत्न मत कीजिए, क्योंकि ईश्वर को मनुष्य की तरह डराया या फुसलाया नहीं जा सकता। इसलिए हम रक्षा के लिए धैर्य पूर्वक उसकी प्रतीक्षा करें और अपनी सहायता के लिए उससे प्रार्थना करें। यदि वह उचित समझेगा तो हमारी पुकार सुनेगा, क्योंकि आजकल हमारे बीच कोई वंश, घराना, कुल या नगर ऐसा नहीं जहाँ लोग हाथ से निर्मित देवताओं की पूजा करते हों, जैसे पहले की जाति थी और जिसके कारण हमारे पूर्वज तलवार और लूट के शिकार हो गए और हमारे शत्रुओं द्वारा बुरी तरह पराजित किए गए। हम तो उसके सिवा किसी अन्य ईश्वर को नहीं मानते। इसलिए हमें आशा है कि वह हमारा तिरस्कार नहीं करेगा, न हमसे और न हमारी जाति पर वे अपनी कृपा दृष्टि हटाएगा। इसलिए हमें आशा है कि वह हमारा तिरस्कार नहीं करेगा और न हमसे और न हमारी जाति पर से अपनी कृपा दृष्टि हटाएगा, क्योंकि यदि हम पराधीन हुए तो सारा यहूदिया प्रदेश पराधीन किया जाएगा और हमारा पवित्र स्थान लूटा जाएगा और हमें रक्त बहाकर उसके अपवित्रीकरण का प्रायश्चित करना पड़ेगा। जहाँ हम विदेश में दास बनेंगे, वहाँ हमारे भाई बंधुओं के वध, देश से हमारी जाति के निर्वासन और हमारे दाएं भाग के उजाड़ का दोष हमारे सिर पड़ेगा और हमारे स्वामी हमसे घृणा करेंगे और हमारा उपहास करेंगे, क्योंकि हम अपने स्वामियों के कृपा पात्र नहीं बनेंगे, बल्कि हमारा प्रभु ईश्वर हमारा अपमान कायम रखेगा। भाइयों,
हम अपने भाइयों को समझाएं कि उनका जीवन हम पर निर्भर है। पवित्र स्थान, मंदिर और वेदी की सुरक्षा हमारे हाथ में है। इसके अतिरिक्त हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। वह हमारी परीक्षा लेता है जैसे उसने हमारे पूर्वजों की परीक्षा ली है। याद रखिए कि उसने इब्राहिम और इसहाक के साथ क्या क्या किया और याकूब पर क्या क्या बीती जब वह सीरियाई मेसोपोटामिया में अपने मामा लाबान की भेड़ें चराते थे। क्योंकि जिस प्रकार उसने आग में उनके हृदय की परीक्षा ली, उसी प्रकार वह हमें दंड नहीं दे रहा है, बल्कि प्रभु शिक्षा देने के उद्देश्य से उन लोगों को कोड़ों से मारता है जो उसकी और अभिमुख होते हैं। इस पर उजिया ने उससे कहा, तुमने जो कुछ कहा उसे तुमने सच्चे हृदय से कहा और कोई भी व्यक्ति तुम्हारे कथन का विरोध नहीं करेगा। सच पूछो तो यह पहली बार नहीं है कि तुम अपने विवेक का परिचय दे रही हो। सारी जनता तुम्हारे जीवन के प्रारंभ से तुम्हारी बुद्धिमानी और तुम्हारे हृदय के सद्भाव जानती है, परंतु लोग इतने प्यासे थे कि उन्होंने हमें उन बातों के लिए और उस शपथ के लिए विवश किया जिसे हम भंग नहीं करेंगे। अब तुम हमारे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि तुम ईश्वर भक्त महिला हो, जिससे प्रभु हमारे जलकुंड भरने के लिए पानी बरसाए और हम प्यास के कारण शिथिल ना पड़े। यूदीत ने उन्हें उत्तर दिया, मेरी बात सुनिए, मैं एक ऐसा काम करूंगी जिसकी चर्चा पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जाति की संतानों के बीच होती रहेगी। आप लोग आज रात फाटक के पास आइए। मैं अपनी सेविका को साथ लिए निकल जाऊंगी और उन दिनों की अवधि के भीतर जिसमें अपने नगर हमारे शत्रुओं के हाथ देने का वचन दिया है, मेरे द्वारा प्रभु इज़राइल का उद्धार कराएगा। लेकिन आप लोग मुझसे यह नहीं पूछेंगे कि मैं क्या करने जा रही हूँ। मैं जो करने वाली हूँ, जब तक वह बात पूरी नहीं होगी तब तक मैं आपको उसके विषय में कुछ नहीं बताऊंगी। इस पर उजिया और प्रशासकों ने उससे कहा, सकुशल जाओ, प्रभु ईश्वर हमारे शत्रुओं से बदला लेने तुम्हारे साथ रहे। इसके बाद वे उसके यहाँ से निकलकर अपनी अपनी चौकियों पर चले गए। अध्याय 9। यूदीत अपने सर पर राख डाले, अपने वस्त्र उतार कर मात्र टाट ओढ़े मुंह के बल गिर पड़ी। जब यरूशलेम के प्रभु के मंदिर में उस दिन संध्या की धूप चढ़ाई जा रही थी, ठीक उसी समय यूदीत ने उच्च स्वर में प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभु मेरे पूर्वज सिमोन के ईश्वर, तूने उसके हाथ में तलवार दी थी जिससे वह उन विजातियों से बदला ले जिन्होंने एक कन्या को दूषित और अपमानित करने के लिए उसका कमरबंद खोला था और उसके वस्त्र खोलकर उसका शील भंग किया, और यह उन्होंने तेरे मना करने पर किया था। इसलिए तूने उनके नेताओं को वध के लिए छोड़ दिया और उसकी उस शया को रक्त में सींचा जिस पर उन्होंने यह निंदनीय कार्य किया था। तूने दासों के साथ शासकों और शासकों की उनकी गद्दियों पर मारा। तूने उनकी पत्नियों को लूटने के लिए और उनकी पुत्रियों को बंदी बनने के लिए छोड़ दिया, और तूने उनकी संपत्ति अपनी उन प्रिय संतानों को दे दी जिनमें तेरे लिए बड़ा उत्साह था, जो अपने रक्त के दूषण थे, दुखी थे और जिन्होंने तेरी सहायता मांगी थी। ईश्वर, मेरे ईश्वर, मुझ विधवा की प्रार्थना स्वीकार कर। पहले जो हुआ था और बाद में जो हुआ, यह सब तेरा ही कार्य है। तूने वर्तमान और भविष्य की योजना की। तू जिन घटनाओं की योजना करता है वे पूरे हो जाती हैं। वे तेरे सामने आकर कहती है, देख हम प्रस्तुत हैं। तेरे सभी मार्ग प्रशस्त हैं और तू पूर्व ज्ञान के आधार पर निर्णय करता है। अश्शूरियों की सेना कितनी विशाल है, उन्हें अपने घोड़ों और घुड़सवारों पर अभिमान है। वे अपने पैदल सैनिकों पर घमंड करते हैं। उन्हें ढाल, भाले, तीर और गोफन का भरोसा है। वह यह नहीं जानते कि तू वह प्रभु है जो युद्ध समाप्त करता है। तेरा नाम प्रभु है, शाश्वत ईश्वर। उनके सामर्थ्य की विनाश कर, अपने बाहुबल से उनकी सेना तितर बितर कर और क्रोध होकर उनका साहस तोड़ दे, क्योंकि उन्होंने तेरे पवित्र स्थान को दूषित करने का, तेरे महिमामय नाम का निवास अपवित्र करने का और तेरी वेदी के कंगूरों को लोहे से काटने का निश्चय किया है। उनका अहंकार देख और उनके सिरों पर अपना क्रोध प्रकट कर। मुझ विधवा को वह महान
कार्य संपन्न करने की शक्ति दे जिसकी योजना मैंने अपने मन में बनाई है। मेरे कपटपूर्ण शब्दों द्वारा दास के साथ स्वामी को और स्वामी के साथ दास को मार गिरा। विधवा के हाथ से उनका घमंड तोड़। तेरी शक्ति ना तो विशाल संख्या पर निर्भर है और ना तेरे सामर्थ्य शूरवीरों पर। तू दीनहीन लोगों का ईश्वर है, दलितों का सहायक, बलहीनों का रक्षक, उपेक्षितों का संरक्षक और निराश जनों का उद्धारक। हाँ मेरे पिता हे ईश्वर, इज़राइल के दाएं भाग के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, समुद्र के सृष्टिकर्ता, समस्त सृष्टि के अधीश्वर, तू मेरी प्रार्थना सुन। तू मेरे कपटपूर्ण शब्दों द्वारा उन लोगों पर प्रहार कर जिन्होंने तेरे विधान, तेरे पवित्र मंदिर, सियोन पर्वत और तेरी प्रजा के निवास के विरुद्ध कुचक्र रचा है। अपनी सारी प्रजा, अपने सभी वंशों पर यह प्रकट कर कि तू समस्त सामर्थ्य और बल का ईश्वर है और तेरे सिवा इजरायली जाति का कोई अन्य रक्षक नहीं। अध्याय 10। इजराइल के ईश्वर की दुहाई देने और यह प्रार्थना पूरी करने के बाद उसने भूमि पर से उठकर अपनी सेविका को बुलाया और ऊपरी कमरे से उतरकर अपने घर में प्रवेश किया जिसमें वह विश्राम दिवसों में पर्वों में रहा करती थी। माँ उसने टाट और वैधव्य के वस्त्र उतारे, उसने स्नान किया, उत्तमोत्तम तेल लगाया, अपने सिर के केश संवारे, फीता बांधा और पर्व के वे वस्त्र पहने जिन्हें वह उस समय पहनती थी जब उसका पति मन से जीवित था। उसने अपने पावों में चप्पल डाली और नुपुर, बाजूबंद, अंगूठियां, कर्णफूल आदि आभूषण पहने। उसने अपने को इस प्रकार आकर्षक बनाया कि उसे देखकर कोई भी पुरुष मुग्ध हो जा सकता था। इसके बाद उसने अपनी सेविका को एक कुप्पा अंगूरी और एक कुप्पी तेल दिया। फिर थैली में भुना हुआ जौ, अंजीर की रोटी, मैदे की रोटियां और पनीर रख दिया और रसोई के अपने सब पात्र बांधकर अपनी सेविका को सौंपे। इसके बाद वे दोनों बितुलिया नगर के फाटक गईं। उन्होंने उजिया, क्राबिस और कर्मिस नगर के शासकों को खड़ा देखा। उसके चेहरे और वस्त्रों में इस प्रकार का परिवर्तन देखकर वे चकित हो उठे और उससे बोले, इज़राइल की महिमा और यरूशलेम की गौरव के लिए हमारे पूर्वजों का ईश्वर तुम पर दया करे और तुम्हारी योजना सफल होने दे। इस पर यूदित ने मुंह के बल गिरकर ईश्वर की आराधना की और उनसे कहा, मेरे लिए नगर के फाटक खोलने की आज्ञा दीजिए जिससे मैं जाकर वह कार्य पूरा करूं जिसके विषय में आपने मेरे साथ बातचीत की। तब उन्होंने युवकों को आज्ञा दी कि वे निवेदन के अनुसार उसके लिए फाटक खोल दें और उन्होंने ऐसा ही किया। यूदित अपनी सेविका के साथ बाहर निकली जब तक वह पर्वत के नीचे न उतरी और मैदान पार कर उनकी दृष्टि से ओझल न हो गई। तब तक नगर के लोग उसको देखते रहे। दोनों मैदान में चलती जा रही थी कि उन्हें अश्शूरियों की एक चौकी मिली। वहाँ उसे रोक दिया और उससे यह पूछा गया, तुम किस पक्ष की हो, कहाँ से आ रही हो और कहाँ जा रही हो? उसने उत्तर दिया, मैं इब्रानी स्त्री हूँ और उनके पास से इसलिए भागी जा रही हूँ कि वे तुम्हारा शिकार हो गए हैं। मैं तुम्हारी सेना के प्रधान सेनापति होलोफेर्नेस से भेंट करना चाहती हूँ जिससे मैं उन्हें एक सच्चा समाचार दूं और एक ऐसा मार्ग बता दूं जिससे होकर जाने पर वह समस्त पहाड़ी प्रदेश पर अधिकार कर सकते हैं और उनके किसी सैनिक की क्षति या मृत्यु नहीं होगी। जब उन लोगों ने उसके शब्द सुने और यह देखा कि वह अत्यंत सुंदर है तो उन्होंने उससे कहा, तुमने हमारे स्वामी से मिलने के लिए पहाड़ से उतरकर अपने प्राणों की रक्षा की। अब उनके तंबू में चली जाओ। हम में से कुछ व्यक्ति तुम्हारे साथ तुम्हें उनके यहाँ पहुँचाने जा रहे हैं। तुम उनके सामने खड़ी होने से मत डरो। तुमने अभी जो कहा उसे उनके सामने दोहराओ और वह तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। उन्होंने अपने बीच में से 100 आदमी चुनकर उन्हें उसके और उसकी सेविका के साथ कर दिया और उन्होंने उनको होलोफेर्नेस के खेमे के पास पहुंचाया। उसके आने की खबर पूरे पड़ाव में फैल चुकी थी और सभी लोग एकत्र हो गए। वे आकर उसके चारों ओर खड़े हो गए क्योंकि वह तब तक होलोफेर्नेस के तंबू के बाहर प्रतीक्षा करती रही जब तक होलोफेर्नेस को उसके आने की सूचना न मिली। लोग उसकी सुंदरता पर आश्चर्य प्रकट कर रहे थे और उसके सौंदर्य के कारण इजरायलियों की प्रशंसा करते हुए एक दूसरे से कहते थे, कौन इस जाति को तुझ समझ सकता है जिसके यहाँ ऐसी स्त्रियां विद्यमान हैं। उनके पुरुषों में किसी को जीवित रहने देना उचित
उचित नहीं है, क्योंकि यदि वे बच जाएंगे तो सारी दुनिया को बहकाने में समर्थ होंगे। होलोफेर्नेस के अंगरक्षक और उसके सब सहायक अधिकारी बाहर आए और उसे तंबू के भीतर ले गए। होलोफेर्नेस अपने पलंग पर एक बैंगनी मसहरी के अंदर लेटा हुआ था, जो सोना, चांदी, मरकत और अन्य मणियों से अलंकृत था। जब उसे यूदित के आने की सूचना दी गई तो चांदी के दीप धारण किए अनेक सैनिकों के पीछे पीछे वह ड्योढ़ी में आया और यूदित उसके सामने प्रस्तुत की गई। जब यूदित उसके और उसके सेवकों के सामने आई तो वे सभी मनी मन उसके सौंदर्य की प्रशंसा करने लगे। यूदित ने उसके सामने मुंह के बल गिरकर उसे दंडवत किया और होलोफेर्नेस के सेवकों ने उसे खड़ा किया। अध्याय 11। होलोफेर्नेस ने उससे कहा, भद्रे, धीरज धरो, तुम्हारा हृदय भयभीत ना हो। मैंने कभी किसी भी ऐसे मनुष्य का बुरा नहीं किया है जो सारी पृथ्वी के राजाधिराज नबूकदनेस्सर की सेवा करने को तैयार हो। यदि पहाड़ी प्रदेश में रहने वाला तुम्हारी जाति ने मेरा मान न किया होता तो मैं उसके विरुद्ध अपना भला ना उठाता। उसका दायित्व उसी पर है। अब तुम मुझे बताओ कि तुम उसके यहाँ से भागकर हमारी शरण में क्यों आई हो? तुम अपने प्राणों की रक्षा के लिए आई होगी। ढाढ़स रखो, तुम इस रात जीवित रहोगी और बाद में भी कोई भी तुम्हारी हानि नहीं करेगा। तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा, जैसा मेरे स्वामी राजा नबूकदनेस्सर के दासों के साथ किया जाता है। यूदित ने उससे कहा, अपनी दासी का कहना मानिए, और यदि आपकी दासी को कुछ कहने की आज्ञा मिले तो मैं इस रात श्रीमान से कुछ झूठ नहीं कहूँगी। यदि आप अपनी इस दासी की बात मानेंगे तो ईश्वर आपके द्वारा अपनी योजना पूरी करेगा। स्वामी को जीवन भर अपने सब कामों में सफलता मिलेगी। सारी पृथ्वी के राजा नबूकदनेस्सर की जय, जिन्होंने आपको प्रत्येक प्राणी का कल्याण करने भेजा है। उनकी शक्ति की जय, क्योंकि आपके कारण न केवल मनुष्य बल्कि जंगल के जानवर, घरेलू पशु, आकाश के पक्षी नबूकदनेस्सर की सेवा करेंगे और वे आपके सामर्थ्य के प्रभाव से नबूकदनेस्सर और उनके वंश की छत्र छाया में निवास करेंगे। हमने आपकी बुद्धि और व्यवहार कुशलता के विषय में सुना है और सारी पृथ्वी पर यह चर्चा हो रही है कि समस्त साम्राज्य में आप ही योग्य, ज्ञानी, शक्तिशाली और युद्ध कला में निपुण हैं। हम आपकी सभा में अहियोर के भाषण के शब्द सुन चुके हैं, क्योंकि बेतुलिया के लोगों ने उसे शरण दी है और उसने उन्हें वह सब बताया जो उसने आपके सामने कहा था। इसलिए स्वामी और प्रभु, आप उसके शब्दों की उपेक्षा नहीं करें, उन पर अवश्य ध्यान दें। वे सच हैं, क्योंकि हमारी जाति को तब तक ना तो दंडित किया जाता और न उसके विरुद्ध तलवार उठाई जाती जब तक वह ईश्वर के विरुद्ध पाप न करे। किंतु जब मेरे स्वामी निष्फल और पराजित नहीं होंगे, मेरी जाति मृत्यु का शिकार होगी और एक महापाप के जाल में फंसेगी, जिसके द्वारा वह अपने प्रभु का क्रोध भड़काएगी। ज्यों ही वह पाप करेगी, वह आपके द्वारा नष्ट हो जाएगी। जब उसके यहाँ खाद्य का अभाव हुआ और पानी की कमी हो गई, तो उसने ऐसे पशुओं को मारने और ऐसी चीजें खाने का निश्चय किया जिन्हें ईश्वर ने अपनी संहिता में यहूदियों को खाने से मना किया है। उन्होंने अनाज, अंगूरी और तेल का दशमांश, जो यरूशलेम में हमारे ईश्वर की सेवा करने वाले याजकों के लिए संचित किया गया है, खाने का निश्चय किया है, जबकि लोगों में किसी को भी उसे हाथ से स्पर्श तक करने का अधिकार नहीं है। अब उन्होंने दूतों द्वारा यरूशलेम के नेताओं की समिति से वह सब खाने की अनुमति मांगी है, क्योंकि वहाँ के निवासियों ने भी वही किया है। जिस दिन उसे अनुमति मिलेगी और वह उसका उपयोग करेगी, उसी दिन वह विनाश के लिए आपके हाथ दी जाएगी। यह सब जानकर मैं यह दासी उनके यहाँ से भाग निकली हूँ। ईश्वर ने मुझे इसलिए भेजा है कि मैं आपके साथ ऐसे ऐसे कार्य करूँ कि उन्हें सुनकर पृथ्वी के सब लोग दांतों तले उंगली दबाएं। आपकी दासी ईश्वर भक्त है और दिन रात स्वर्ग के ईश्वर की सेवा करती है। श्रीमान, मैं अब आपके यहाँ रहना चाहती हूँ। आपकी यह दासी अब रात को घाटी जाएगी और वहाँ ईश्वर से प्रार्थना करेगी। वह
मुझे वह समय बता देगा जब उनके पाप का घड़ भर जाएगा, तब मैं आपके पास आकर आपको सूचित करूंगी। इसके बाद आप अपनी सारी सेना लेकर निकलेंगे, उनमें कोई भी आपका सामना नहीं कर पाएगा। मैं स्वयं आपको यहूदिया प्रदेश से होकर यरूशलेम ले चलूंगी। मैं आपका सिंहासन उसके बीचों बीच स्थापित करूंगी और आप उन्हें उन भेड़ों की तरह हाँकते जाएंगे जिनका कोई चरवाहा नहीं। आप पर कोई कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। यह बात मुझ पर पहले से ही प्रकट की गई और मैं इसलिए भेजी गई कि आपको सूचित करूं। होलोफेर्नेस और उसके सभी सेवकों को ये बात पसंद आई। उन्होंने उसकी बुद्धि पर चकित होकर पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने तक कोई भी स्त्री इसके समान सुंदर और अच्छी तरह बोलने वाली नहीं है। होलोफेर्नेस ने उसे कहा, ईश्वर ने यह तो अच्छा किया कि उसने तुम्हारी जाति से तुम्हें निकालकर यहाँ पहले ही भेज दिया, जिससे हमारी भुजाएं के बल आ गए और मेरे स्वामी की निंदा करने वालों का विनाश हो। तुम सुंदर हो और सुभाषिनी भी, जैसा तुमने कहा है। यदि तुम वैसा करोगी तो तुम्हारा ईश्वर मेरा ईश्वर होगा। तुम राजा नबूकदनेस्सर के महल में रहोगी और तुम्हारी कीर्ति पृथ्वी पर फैलेगी। अध्याय 12। तब उसने उसे अंदर वहां ले जाने की आज्ञा दी जहां चांदी के पात्र रखे थे और उसे अपनी मेज का भोजन परोसने और अपनी अंगूरी पिलाने को कहा। परंतु यूदीत ने कहा, मैं आपका भोजन नहीं खा सकती, कहीं ऐसा ना हो कि मैं पाप करूं। मैं जो लाई हूँ वही खाऊंगी। इस पर होलोफेर्नेस ने उससे कहा, परंतु यदि तुम जो लाई हो वह खत्म हो जाए तो फिर तुम वैसा भोजन कहाँ से मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो तुम्हारी जाति का हो और जिसके पास वही भोजन हो। यूदीत ने उससे कहा, श्रीमान निश्चिंत रहें, जब तक प्रभु मेरे द्वारा वह कार्य जिसका उसने निश्चय कर रखा है पूरा न करेगा, तब तक आपकी दासी के पास जो भोजन है वह समाप्त नहीं होगा। इसके बाद होलोफेर्नेस के सेवकों ने उसे उसके तंबू में पहुंचा दिया। वह वहां आधी रात तक सोती रही। उसने प्रातःकालीन प्रार्थना से पहले उठकर होलोफेर्नेस से कहलवाया था, श्रीमान आज्ञा दे कि आपकी दासी प्रार्थना करने बाहर जा सके। अतः होलोफेर्नेस ने पहरेदारों को आज्ञा दी थी कि वे उसे ना रोके। इस प्रकार वह 3 दिन तक पड़ाव में रही। वह रोज रात बैतूलिया की घाटी जाती और पड़ाव के जल स्रोत में स्नान करती। स्नान करने के बाद वह प्रभु इज़राइल के ईश्वर से प्रार्थना करती कि वह उसकी जाति के लोगों के उद्धार के लिए उसका उद्देश्य सफल करे। इसके बाद वह लौट आती और शुद्ध होकर तंबू में रहती, जहाँ संध्या काल उसके लिए भोजन लाया जाता। चौथे दिन होलोफेर्नेस ने अपने सेवकों को एक भोज दिया। उसमें से एक भी उच्चाधिकारी को नहीं बुलवाया गया। उसने अपनी सारी संपत्ति को देख रेख करने वाले कंचुकी बगोआस से कहा, जाओ और उस इब्रानी स्त्री को जो तुम्हारी निगरानी में है हमारे पास आने और हमारे साथ खाने पीने की राजी करो। यह तो हमारे लिए लज्जा की बात होगी कि हम एक ऐसी स्त्री से बात किए बिना उसे जाने दें। हम उसे अपने प्रति आकर्षित नहीं करेंगे तो वह हमारा मजाक उड़ाएगी। होलोफेर्नेस के यहाँ से उसके पास जाकर बगोआस उससे बोला, सुंदरी, मेरे स्वामी के पास जाने में संकोच न कीजिए। उनके यहाँ आपका सम्मान होगा। आप हमारे साथ आनंद मनाते हुए अंगूरी पीजिए और नबूकदनेस्सर के महल में रहने वाले प्रतिष्ठित असूरी नागरिकों की पुत्रियों जैसी बनिए। यूदीत ने उससे कहा, मैं श्रीमान का विरोध कैसे कर सकती हूँ? उन्हें जो अच्छा लगेगा वह मैं तुरंत करूँगी और यह मेरे लिए जीवन भर गौरव की बात होगी। उसने उठकर अपने वस्त्र और अपने सब नारी सुलभ आभूषण पहन लिए। उसकी दासी ने जाकर उसके लिए होलोफेर्नेस के सामने वह ऊनी कालीन जमीन पर फैला दी जो बगोआस ने उसे उसके सैनिक उपयोग के लिए दिया था, जिससे वह उस पर बैठकर भोजन करे। यूदीत भीतर जाकर बैठ गई। उसे देखकर होलोफेर्नेस मुक्त होकर उत्तेजित हो उठा और उससे संसर्ग करने की प्रबल कामना करने लगा, क्योंकि उसने जब से उसे देखा था तब से वह उसे भ्रष्ट करने का अवसर देख रहा था। होलोफेर्नेस ने उससे कहा, पियो और हमारे साथ आनंद मनाओ। यूदीत ने कहा, श्रीमान मैं जरूर पीऊंगी, क्योंकि जन्म के बाद मुझे किसी भी दिन आज की तरह सम्मान नहीं मिला। तब होलोफेर्नेस के सामने उसने वह खाया पिया जो उसकी सेविका ने उसके लिए तैयार किया था। होलोफेर्नेस उसके कारण बहुत प्रसन्न था। उसने
बहुत अधिक मदिरा पी, इतनी अधिक जितनी उसने जन्म से आज तक किसी भी दिन नहीं पी थी। अध्याय 13। काफी देर बाद उसके सेवक उठकर चले गए और बगवास ने बाहर से तंबू को बंद कर दिया और होलोफेर्नेस के अंगरक्षकों को विदा किया। सब जाकर अपनी अपनी शैया पर लेट गए, क्योंकि वे भोज में अधिक पीने के कारण थक गए थे। यूदित तंबू में अकेली रह गई। होलोफेर्नेस मद्यपान से बिल्कुल बेहोश होकर अपनी शैया पर पड़ा था। यूदित ने अपनी सेविका को आज्ञा दे रखी थी कि वे शयन कक्ष के निकट रहें और वह जैसे हर दिन करती थी वैसे ही उसके बाहर निकलने की प्रतीक्षा करें। उसने उससे कहा था कि वह प्रार्थना करने जाएगी और बगवास से भी उसने यही कहा था। अब होलोफेर्नेस के पास से सब लोग जा चुके थे, क्या छोटा क्या बड़ा, कोई भी उसके शयन कक्ष में नहीं रह गया था। यूदित ने उसके सिरहाने के पास खड़ी होकर कहा, प्रभु प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, यरूशलेम की महिमा के लिए इसी घड़ी मेरे हाथों के कार्य पर ध्यान दो, क्योंकि अब अपनी विरासत की सहायता करने और उन शत्रुओं के विनाश के लिए मेरी योजना पूरी करने और समय आ गया है। जिन्होंने हम लोगों पर आक्रमण किया, उसने होलोफेर्नेस के सिरहाने के पाए के पास जाकर उस पर से उसकी तलवार उठा ली, फिर पलंग के निकट जाकर और उसके सिर के बाल पकड़कर बोली, इज़राइल के ईश्वर, इज़राइल के प्रभु ईश्वर, मुझे आज शक्ति प्रदान कर। इसके बाद उसने पूरी शक्ति से उसकी गर्दन पर तलवार से 2 बार प्रहार किया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तब उसने उसका धड़ पलंग के नीचे गिरा दिया और डंडों से मसहरी खोलकर वह बाहर निकली और उसने होलोफेर्नेस का सिर अपनी सेविका को दिया। उसने उसे भोजन का सामान रखने की अपनी थैली में डाल लिया। इसके बाद वे दोनों पहले की ही तरह प्रार्थना करने के बहाने निकल पड़ी। पड़ाव पार कर वे घाटी के किनारे किनारे गईं और बैतुलिया के पहाड़ पर चढ़कर उसके फाटक के पास जा पहुंची। यूदित ने दूर से ही फाटक के पहरेदारों को पुकारा, खोलिए, फाटक खोलिए, ईश्वर हमारा ईश्वर सचमुच हमारे साथ है, जिससे वह इज़राइल में अपना सामर्थ्य और हमारी शत्रुओं के विरुद्ध अपना बाहुबल प्रदर्शित करे, जैसा कि उसने आज किया है। उसके नगरवासी उसकी आवाज पहचानने पर जल्दी जल्दी नगर के फाटक के पास दौड़े और उन्होंने नगर के नेताओं को बुलाया। छोटे से बड़े तक के सब एकत्र हो गए, क्योंकि उन्हें ये बात असंभव जैसी लगी कि वह लौट आई है। उन्होंने फाटक खोलकर उन्हें अंदर आ जाने दिया और उजाले के लिए आग जलाई। वे उन्हें घेर कर खड़े हो गए। उसने उच्च स्वर में उनसे कहा, ईश्वर की स्तुति करो, उसका स्तुतिगान करो, क्योंकि उसने इज़राइल के घराने पर से अपनी कृपा दृष्टि नहीं हटाई, बल्कि आज रात मेरे हाथ से हमारे शत्रुओं को रौंदा है। इसके बाद उसने होलोफेर्नेस का सिर थैली से निकाला और उसे दिखलाते हुए उनसे कहा, यह अश्शूरी सेना के प्रधान सेनापति होलोफेर्नेस का सर है और यह वह मसहरी है जिसके अंदर वह मदिरा पीकर बेहोश पड़ा था। प्रभु ने एक स्त्री के हाथ से उसे मारा है। उस प्रभु की जय जिसने मार्ग में मेरी रक्षा की। मेरे सौंदर्य ने उसे मुग्ध किया और वह उसके विनाश का कारण बना। वह मुझे भ्रष्ट और कलंकित करने के लिए मेरे साथ कोई पाप नहीं कर पाया। सब लोग बड़े विस्मित हुए और नतमस्तक होकर ईश्वर की आराधना करने लगे। वे एक स्वर से यह कहने लगे, हमारे ईश्वर, धन्य है तू, आज तूने अपनी प्रजा के शत्रुओं का सर्वनाश कर दिया है। तब उजिया ने उससे कहा, पुत्री, तुम सर्वोच्च ईश्वर की कृपा पात्र हो, तुम पृथ्वी की सब नारियों में धन्य हो। धन्य है हमारा प्रभु ईश्वर, स्वर्ग तथा पृथ्वी का सृष्टिकर्ता। उसी ने हमारे शत्रुओं के नेता का सिर काटने में तुम्हें सफलता दी है। जब लोग हमारे ईश्वर के सामर्थ्य का स्मरण करेंगे तो वे अनंत काल तक तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। प्रभु तुम्हारी कीर्ति सदा बनाए रखे और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करता रहे, क्योंकि अपनी जाति की दुर्गति देखकर तुमने अपने प्राणों की चिंता नहीं की, बल्कि तुम हमारी विपत्ति दूर करने के लिए हमारे ईश्वर द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर निसंकोच आगे बढ़ी। और सारी जनता बोल उठी, आमीन आमीन। अध्याय 14। अब यूदित ने लोगों से कहा, भाइयों, मेरी बात मानिए, यह सिर अपने नगर की दीवार पर टांग दीजिए। सवेरे जैसे ही पृथ्वी पर सूर्योदय हो, आप में प्रत्येक वीर अपने अस्त्र शस्त्र धारण कर नगर के बाहर जाए
ऐसा दिखाइए मानो आप मैदान में अश्शूरियों की चौकियों पर आक्रमण करने वाले हो, परंतु आप लोग नीचे नहीं उतरेंगे। यह देखने पर वे लोग अपने अस्त्र शस्त्र लेकर अश्शूरी सेना के सेनापतियों को जगाने अपने पड़ाव जाएंगे। वे होलोफेनेस के तंबू के पास दौड़ेंगे पर उसे देख नहीं पाएंगे। तब वे भयभीत होंगे और आपके सामने से भाग खड़े होंगे। इसके बाद आप और वे सभी जो इज़राइल देश में रहते हैं उनका पीछा करेंगे और वे जहाँ कहीं जाएंगे उन्हें मार गिराएंगे। किंतु ऐसा करने के पहले अम्मोनी अहियोर को मेरे पास बुला लो। वह उस आदमी को देखकर पहचाने जो इज़राइल के घराने की निंदा करता था और जिसने अहियोर को हमारे यहाँ यह सोचकर भेजा था जैसे वह उसे मृत्यु के मुख में भेज रहा हो। अहियोर को उज्जिया के घर से बुलाया गया। वह आया और उसने जैसे ही होलोफेनेस का सिर भीड़ में किसी के हाथ में देखा, वह मुंह के बल गिरा और बेहोश हो गया। उसे उठाया गया और तब वह यूदीत के पांव पर गिर पड़ा। उसे यह कहते हुए उसको प्रणाम किया, धन्य हैं आप यूदा के घर घर में और सब राष्ट्रों में। वे सब आपका नाम सुनकर घबरा जाएंगे। अब मुझे बताइए कि आपने उन दिनों क्या क्या किया। तब जिस समय से यूदीत बाहर गई थी उससे लेकर अब तक जब वह उनसे बोल रही थी, उसने लोगों के सामने वह सब बताया जो उसने किया था। जब उसकी बात समाप्त हुई तो सब लोग ऊंचे स्वर में जय जयकार करने लगे और उनका नगर आनंद के स्वरों से गूंज उठा। इज़राइल के ईश्वर का यह कार्य देख अहियोर को ईश्वर पर दृढ़ विश्वास हो गया। उसने अपना खतना करवाया और वह आज तक इज़राइल के घराने का सदस्य है। जैसे ही पौ फटने लगी, उन्होंने होलोफेनेस का सिर दीवार पर टांग दिया और सब इज़राइली पुरुष अपने अपने अस्त्र शस्त्र धारण कर अपने अपने दलों के अनुसार पर्वत से नीचे की ओर जाने वाले मार्गों पर चल पड़े। जब अश्शूरियों ने उन्हें देखा तो उन्होंने अपने नेताओं को सूचित किया और उन्होंने अपने सेनापतियों, अध्यक्षों और सब पदाधिकारियों को उन्होंने होलोफेनेस के तंबू के पास एकत्रित होकर उसके प्रबंधक बगवास से कहा, हमारे स्वामी को जगाइए, क्योंकि यहूदियों ने हमसे युद्ध करने के लिए पहाड़ से उतरने का साहस किया जिससे उनका सर्वनाश हो जाए। इस पर बगवास ने भीतर जाकर तंबू के पर्दे के पास ताली बजाई। वह सोचता था कि वह यूदीत के साथ सो रहा है, लेकिन जब किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया तब वह पर्दा खोलकर शयन कक्ष के भीतर गया। उसने देखा कि होलोफेनेस पांवदान पर नंगा और मरा हुआ पड़ा है और उसका सर हटा दिया गया है। तब वह ऊंचे स्वर में चिल्ला उठा तथा रोता पीटता और आहें भरता रहा। वह जोर जोर से चिल्लाकर अपने वस्त्र फाड़ने लगा। इसके बाद वह उस तंबू में गया जहाँ यूदीत रहती थी, किंतु वह वहाँ नहीं थी। फिर वह लोगों के पास बाहर आकर चिल्ला उठा, उन टुकड़खोरों ने विश्वासघात किया। एक इब्रानी स्त्री ने राजा नबूकदनेस्सर के घराने को अपमानित किया है। देखो, होलोफेनेस भूमि पर पड़े हैं और उनके धड़ से सिर गायब है। जब अश्शूरी सेना के अध्यक्षों ने ये शब्द सुने तो उन्होंने अपने वस्त्र फाड़ डाले और वे बहुत घबरा गए। उनकी चिल्लाहट और उनका रोना पीटना पड़ाव में सब जगह सुनाई पड़ रहा था। अध्याय 15। जो लोग अभी तक तंबुओं में थे वे इस घटना के विषय में सुनकर दंग रह गए। वे इतने भयभीत और आतंकित हो उठे कि कोई भी अपने सैनिक दल के साथियों के साथ नहीं रहा। सबके सब तितर बितर होकर मैदान और पहाड़ी प्रवेश के सब मार्गों पर भाग निकले। वे लोग भी भाग निकले जो बैतुलिया के आसपास के पर्वतों पर तंबू डाले पड़े थे। अब जब इजरायली सैनिक उन पर टूट पड़े, उज्जिया ने बेतोमेस्तामीस, बेबै, खोबै, कोला और समस्त इजराइल के दूतों द्वारा इन घटनाओं की सूचना भेजी और आदेश दिया कि सब लोग शत्रुओं पर आक्रमण कर उनका वध करें। इजरायलियों ने जैसे ही यह सुना वैसे ही वे सभी एक साथ उन पर टूट पड़े और उनको खोबा तक खदेड़ दिया। यरूशलेम और पहाड़ी प्रदेश के निवासी भी पहुँचे, क्योंकि उन्हें शत्रुओं के पड़ाव की घटनाओं की सूचना दी गई थी। गिलाद और गलीलिया के निवासी उन पर कठोर प्रहार करते हुए उन्हें दमिश्क और उसके प्रदेश तक खदेड़ते रहे। बैतुलिया के निवासियों ने अश्शूरियों के पड़ाव में घुसकर उन्हें लूटा और उनके हाथ बहुत सारा धन लगा। युद्ध से लौटने के वाले इजरायलियों ने शेष सामान हथिया लिया। पहाड़ी प्रदेश और मैदान के गांव और बस्तियों के लोगों को भी लूट का
बहुत धन मिला, क्योंकि वहाँ अपार सामग्री पड़ी हुई थी। महायाजक योआकीम और यरूशलेम में रहने वाले नेता यह देखने आए कि प्रभु ने इजराइल के लिए क्या उपकार किया था, और इसलिए भी कि वे यूदीत के दर्शन करें और उसे बधाई दें। उसके पास आकर सब ने एक स्वर में उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम यरूशलेम की महिमा, इजराइल का गौरव और हमारी जाति की कीर्ति हो। तुमने यह सब अपने ही हाथ से किया। तुमने इजराइल का कल्याण किया और ईश्वर तुम्हारे कार्य से प्रसन्न है। भद्रे, सर्वशक्तिमान ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हें अनंत काल तक प्राप्त हो। इस पर सारी जनता ने कहा, आमीन आमीन। जनता 30 दिनों तक पड़ाव लूटती रही। लोगों ने यूदीत को होलोफेर्नेस का तंबू, उसकी समस्त चांदी, पलंग, पात्र और सारा सामान दे दिया। उसने यह सब स्वीकार किया और अपनी गाड़ियों पर लदवा कर उनमें खच्चर जुतवाए। इजराइल की सब स्त्रियां उसे देखने के लिए एकत्र हुई। उन्होंने उसकी प्रशंसा की और उसके सामने में नृत्य किया। यूदीत ने हाथ से टहनियां तोड़कर अपने साथ की स्त्रियां को दी और उन्होंने सब ने जैतून की टहनियां का मुकुट पहन लिया। यूदीत नृत्य करती हुई सब स्त्रियों के आगे आगे चली और इजराइल के सब सैनिक अस्त्र शस्त्र धारण किए, मुकुट पहने और भजन गाते उनके पीछे पीछे चल रहे थे। तब यूदीत सब इजराइलियों के सामने यह गीत गाने लगी और सब लोग प्रभु का यह स्तुति गान ऊंचे स्वर में गाने लगे। अध्याय 16। यूदीत ने कहा, डफली बजाते हुए मेरे ईश्वर के आदर में भजन गाओ, झांझ बजाते हुए ईश्वर के आदर में गीत गाओ। उसके लिए स्तुति के भजन की रचना करो, उसका नाम लेते हुए उसका यशोगान करो। तू वही ईश्वर है जो युद्ध समाप्त करने वाला है, जो अपनी प्रजा के बीच में अपना पड़ाव डालता है, जिससे वह मेरा पीछा करने वालों के हाथ से मुझे छुड़ाए। उत्तर के पर्वतों की ओर से असुर आया, वह लाखों की संख्या में सैन्य दल लेकर आया। उनके समूह ने नदियों का प्रवाह रोका, उनकी घुड़सवार सेना ने पहाड़ों को ढक दिया। उसने कहा कि वह मेरा देश जलाकर उजाड़ेगा, मेरे यहाँ के युवकों को तलवार के घाट उतारेगा, मेरे दुधमुंह बच्चों को भूमि पर पटकेगा, मेरे शिशुओं को चुरा कर ले जाएगा और मेरी कन्याओं का अपहरण करेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु ने उसका तिरस्कार किया। उसने एक स्त्री के हाथ से उनको पराजित किया। उनका अध्यक्ष युवकों से नहीं मारा गया, उस पर दानव के पुत्र ने प्रहार नहीं किया, उन पर दैत्याकार वीर विजयी नहीं हुए, बल्कि मरारी की पुत्री यूदीत ने अपने सौंदर्य द्वारा उसे पराजित किया। इजराइल के पीड़ितों की रक्षा के लिए उसने अपने वैधव्य वस्त्र उतारे, सुगंधित तेल से अपने मुख का विलेपन किया, अपने केंचों में पट्टी बांधी और उसे लुभाने के लिए छालटी के वस्त्र धारण किए। उसकी चप्पल ने उसकी आंखें ललचाई, उसके सौंदर्य ने उसका मन मुग्ध किया और तलवार ने उसका सर काट दिया। फारसी उसकी निर्भीकता पर चकित हो गए, मेदी उसका साहस देखकर घबरा गए। मेरे दीनहीन और निर्बल देश भाई जोर जोर से चिल्लाने लगे और शत्रु भयभीत हो उठे। वे जोर जोर से ललकारने लगे और शत्रु भाग खड़े हुए। वे दासी पुत्रों की तरह छेदे गए, वे कायरों की तरह मारे गए। मेरे ईश्वर के युद्ध में उनका विनाश हुआ। मैं अपने ईश्वर के आदर में नया गीत गाऊंगी। प्रभु, तू महान और महामान्वित है, तेरे सामर्थ्य आश्चर्यजनक और अविजय है। समस्त सृष्टि से तेरी सेवा करे, क्योंकि तेरे शब्द मात्र से सब कुछ अस्तित्व में आया है। तूने अपना आत्मा भेजा है और सब कुछ बन गया है। तेरी वाणी का विरोध कोई भी नहीं कर सकता। समुद्रों और पर्वतों के आधार हिल जाएंगे और तेरे आगमन पर चट्टानें मोम की तरह पिघल जाएंगी। परंतु जो तुझ पर श्रद्धा रखते हैं, तू उन पर दया करेगा। तेरी दृष्टि में हर सुगंध युक्त बलि तुच्छ है और होम बलि की सारी चर्बी नगण्य है। परंतु जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है, वह उसकी दृष्टि में महान है। धिक्कार मेरी जाति पर आक्रमण करने वाले राष्ट्रों को। सर्वशक्तिमान प्रभु उनसे बदला चुकाएगा। वह न्याय के दिन उसे दंडित करेगा। वह उनके शरीर में आग और कीड़े भर देगा और वे अनंत काल तक जलते और दुख भोगते रहेंगे। यरूशलेम पहुंचकर उन्होंने ईश्वर की आराधना की। लोगों ने अपने को शुद्ध किया और प्रभु को होम बलियां, स्वेच्छित बलियां और चढ़ावे अर्पित किए। यूदीत ने लोगों द्वारा अपने को दिए हेलोफोर्नेस के सब पात्र चढ़ाए और उस मसहरी को प्रभु को पूर्णतः अर्पित किया, जिसे उसने होलोफेर्नेस के शयन कक्ष से ले लिया था। लोग यरूशलेम
यरूशलेम में पवित्र स्थान पर 3 महीने तक आनंद मनाते रहे और यूदीत उनके साथ रही। इसके बाद सब अपने अपने दाएं भाग की भूमि पर लौट गए। यूदीत भी बैतूलिया लौटी और अपनी भूमि पर रहने लगी। वह जीवन भर पूरे संसार में प्रसिद्ध रही। कई पुरुषों ने उससे विवाह करना चाहा, किंतु जब से उसके पति मनश्शे की मृत्यु हुई और वह अपने पूर्वजों से जा मिली, तब से उसका किसी पुरुष से संसर्ग नहीं हुआ। उसकी प्रसिद्धि बढ़ती गई और वह उसके पति मनश्शे के घर में 105 वर्ष तक जीती रही। उसने अपनी दासी को मुक्त किया। बैतूलिया में उसका देहांत हुआ और वह एक गुफा में दफनाई गई। इजरायलियों ने 7 दिन तक उसके लिए शोक मनाया। अपनी मृत्यु के पूर्व उसने अपने पति मनश्शे के और अपने कुल के संबंधियों के बीच अपनी संपत्ति बांट दी। यूदीत के जीवन काल में और उसकी मृत्यु के बाद भी ऐसा कोई नहीं रहा जिसने इजरायलियों को संत्रस्त किया हो।